वेलकम टू मेडिको वाला में। इस वीडियो में आप लोगों को एम्स बीएससी नर्सिंग नहीं, एम्स अलाइड हेल्थ साइंस और आप लोग पैरामेडिकल का रिजल्ट के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था 2025 में, 2025 में क्या कट ऑफ गया था उसके बारे में बताऊंगा। कैटेगरी वाइज एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। पीडीएफ में आप लोगों को जो पीडीएफ आया है अभी रिजल्ट का, उसमें नाम नहीं आया है। तो आप वो लोग टेंशन में आ रहे हैं कि क्या हो गया, क्या रिजल्ट नहीं आया, कुछ हमने ही गलती नहीं कर दिया, कुछ दिस टाइप ऑफ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो डाला था कि रिजल्ट आउट हो चुका है, उसका कमेंट सेक्शन में ढेर कमेंट्स आ गया कि मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। एंड अभी तक मेरा यदि टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन नहीं किए हो तो आप लोग कर सकते हो। आगे के अपडेट्स वगैरह के लिए काउंसलिंग रिलेटेड सभी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए आज हम लोग कट ऑफ वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बता देना चाहूँगा आप लोगों का जो अभी जो मेरिट लिस्ट आया है, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी दिया मैंने। जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो मेरिट लिस्ट दिया है, या आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके जो मेरिट लिस्ट देखोगे रिजल्ट का, उसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का जो कट ऑफ है इस मेरिट लिस्ट में किनका इनका नाम आया है। ये देखो कट ऑफ रैंक, ये जो रैंक है सिर्फ उन्हीं रैंक तक ही, उससे ज़्यादा आ गया तो आप लोगों का उस लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, है ना। तो वही चीज़ें हैं। तो कट ऑफ रैंक है, यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो इसका मतलब है आप क्वालिफाई नहीं किए हो, आपने कट ऑफ रैंक क्रॉस नहीं किए हो, इसीलिए आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। पर आप लोग जब लॉगिन करोगे, लॉगिन अभी शायद लॉगिन करने पे नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लॉगिन करने के बाद आप लोगों का जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें आप लोगों का प्रॉपर जो स्कोर कार्ड है, जितना भी स्कोर मिला है वो आप लोगों का सारा आ जाएगा। अभी फिलहाल वो मेरिट लिस्ट जो आया है उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम जिसका नहीं आया है, आप लोग मत सोचना कि आपका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आ गया पर आप क्वालिफाई नहीं हो फॉर द काउंसलिंग के लिए, है ना। ये जो रैंक्स है आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। कट ऑफ रैंक है, ये कट ऑफ रैंक है। जनरल के लिए ये है, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए ये है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये है, एंड ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए है, ओबीसी के लिए, है ना। ये पूरा कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रैंक दिया गया है। इन रैंक वाले कैंडिडेट्स ही क्या करेंगे, एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। रैंक ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन इज एज फॉलोज। तो ये जो रैंक्स है इनसे पहले 1 to रैंक, ये मतलब सारा 1 to रैंक, ये 1 to ये मतलब दिस टाइप ऑफ जिनका भी रैंक आया है, इस रैंक के अंदर आया है, वो लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, तो उनका ही नाम मेरिट लिस्ट में आया है। सिंपल सा फंडा है, ओके। जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है मतलब आपका रैंक और भी आपने क्वालिफाई नहीं किया, आप लोगों का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे लॉगिन करके। अभी शायद नहीं होगा, थोड़ी देर बाद आप लोग लॉगिन वगैरह करना, आप लोगों का स्कोर कार्ड वहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते, कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर में, अभी एक मेरिट लिस्ट लेके आया हूँ जहाँ पे ओपन राउंड जो काउंसलिंग हुआ था, ओपन राउंड, ये फर्स्ट राउंड नहीं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दिस टाइप ऑफ राउंड्स होता है। उसके बाद लास्ट में आप लोग ओपन राउंड एक काउंसलिंग होता है। तो ओपन राउंड काउंसलिंग का जो सिलेक्शन लिस्ट आया था मैं वो लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा पता चले कि हाँ ये सब रैंक होने पर मतलब कुछ आइडिया आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए ओपन राउंड जो काउंसलिंग हुआ था 2025 में, उसका कट ऑफ हम लोग देख लेते। पहली बात हम लोग जनरल का देख लेते। जनरल का जो कट ऑफ जो गया ओपन राउंड काउंसलिंग में, ये देखो 1299 रैंक में उन लोग एम्स विवी नगर मिल रहा था, वो भी बैचलर इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स में मिल रहा था। ओवरऑल है, मैं कोर्स वाइज अभी एंड कॉलेज वाइज में एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द मैं लेके आप लोगों के पास आऊँगा, या तो मैं एक पीडीएफ बना के आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। अभी बस आप लोगों को कुछ आइडिया तो मिले कि हाँ कुछ ना कुछ तो मुझे सीट मिलेगा, दिस टाइप ऑफ चीज़ें। तो जनरल का 1299 रैंक तक रैंक जो स्टूडेंट थे उनको मिला था एम्स बीबी नगर, बैचलर इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स। एंड जनरल का वो और भी है, लाइक बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी मिला था एम्स भोपाल में, जनरल का रैंक 1249 और भी है। आप लोग ये मेरिट लिस्ट वेबसाइट में मिल जाएगा। एंड इफ़ आप लोगों को ये मेरिट लिस्ट आपको चाहिए टेलीग्राम पे, तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ऐसा ही मार्क करने वाला मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, डोंट वरी, है ना। तो ये जनरल का कट ऑफ है। ये देखिए लास्ट ईयर जो मॉपअप राउंड हुआ था उसमें गया था 1299 रैंक। आगे बढ़ते हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट्स है, ओबीसी के लिए देखिए ओपन डाउन काउंसिलिंग में कितना कट ऑफ गया था, 1529 रैंक। आप लोग का रैंक आप लोग मेरिट लिस्ट में अभी देख पाओगे, एंड आप लोग स्कोर कार्ड में भी ऑब्वियसली आएगा रैंक कितना है। तो आप लोग जिनका मेरिट लिस्ट देख लिया, जिन्होंने उन लोगों को कुछ आइडिया मिल जाए कि ओबीसी कैंडिडेट्स हो, तो आप लोग एम्स विवी नगर लास्ट टाइम मिला था बैचलर इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में। एंड ओबीसी का जो कैटेगरी का जो रैंक है वो है 1529, है ना। 1529 ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जिनका एम्स विवी नगर में सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर मोपा जो ओपन राउंड काउंसलिंग हुआ था उसमें। ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए एम्स मंगलगिरी में 2097 रैंक ईडब्ल्यूएस के लिए।
उसके बाद आते हैं जो एससी कैटेगरी है, एससी के लिए देखिए बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी जो एम्स भोपाल में अलॉट हुआ था वो है 4773 रैंक, 4773 रैंक है ना। उसके बाद ओसीएस कैटेगरी, ओसीएस कैटेगरी में बीएससी इन यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी ओटी टेक्नोलॉजी जो है एम्स कल्याणी में मिला था, वो एससी के ओसीएस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ओसीएस में अलॉट हुआ था एंड उसका उनका रैंक था 5799 रैंक था जो ओसीएस कैटेगरी से थे, जो अलॉट हुआ था ओसीएस कैटेगरी में। एक्चुअली उन्होंने शायद कैटेगरी दिया था, ओके एनीवे। तो एससी कैटेगरी के लिए देखिए 4773, ओसीएस के लिए 5799 एंड उनको यूरोलॉजी मिला। उसके बाद एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लिए एम्स गोरखपुर में मिला था एंड वो बैचलर इन ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी बीएससी ऑप्टोमेट्री में मिला था, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते थे वो एंड उनका रैंक था 10698 रैंक, वो अप एंड डाउन। ये जो मेरिट लिस्ट मैंने दिखा है ये अप एंड डाउन काउंसलिंग का मेरिट लिस्ट है, जहाँ पे जो स्टूडेंट का जिनका सिलेक्शन हुआ था जो भी कॉलेज में, वो सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की पूरी कोशिश किया है एंड डिटेल वीडियो में ज़रूर लाऊंगा जिसमें आप लोगों को कॉलेज वाइज एंड कोर्स वाइज में एलाइड हेल्थ साइंस का कोर्स वाइज में आप लोगों को एक डिटेल वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगा एंड या तो मैं PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूँगा। अभी आते हैं डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या बनाना है या क्या क्या लगता है आप लोगों को एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या बोलो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन है ना। एंड पहली बात तो क्या आप लोगों का काउंसलिंग होगा ऑनलाइन, अभी तो रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद आप लोग क्या होगा। पहली बात तो क्या ऑफर लेटर जिसमें आप लोग का जो कॉलेज वगैरह मिला है वो सारा चीज़, सीट एलोकेशन लेटर वो सब एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन जो स्लिप है वो लेके जाना पड़ेगा आप लोगों का एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन बोल सकते हो। एडमिट कार्ड चाहिए होगा, एम्स का जो एडमिट कार्ड, एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड वो चाहिए। क्लास 12 का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्लास 10 पासिंग और बर्थ सर्टिफिकेट शोइंग हिज और हर डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए क्लास 10 का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग, क्लास 10 एंड 12 का डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सब चाहिए, जेरोक्स भी चाहिए एंड सारा चीज़ एक्चुअली सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर वगैरह करके देना पड़ेगा। जेरोक्स एंड ओरिजिनल दोनों वेरीफाई करते हैं ना, मतलब दोनों देखिए जेरोक्स तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा, ओरिजिनल भी आप लोगों को देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग हिज और हर डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें एंड क्लास 10 12 का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है कि नहीं, 45% फॉर SC ST, ये सब देखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या चाहिए, जो लोग देखिए EWS से बिलोंग करते हो या जो लोग OBC से बिलोंग करते हो आप लोगों को सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। EWS का EWS सर्टिफिकेट चाहिए, OBC का जो NCL सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप लोगों को चाहिए होगा NCL एंड EWS सर्टिफिकेट एंड का जो इशू डेट है वो होना पड़ेगा 1/4/2025 से लेके 23/7/2025 दिस टाइप ऑफ आप लोगों का मतलब होना पड़ेगा। मतलब इस बार तो 2026 होगा, मतलब 1/4/2026 दिस टाइप ऑफ चीज़ है, मतलब इशू डेट ऐसा होना पड़ेगा। ये लास्ट ईयर है तो यहाँ पे 25 है, तो आप लोगों को 1/4/2026 ऐसा फॉर्मेट टाइप आप लोगों को जो इशू हुआ है वो अप्रैल में होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2025 वाला ही आप लोग दे रहे हो तो उससे नहीं होगा। इशू डेट आप लोगों को होगा, जो काउंसलिंग वगैरह होगा उसमें मेंशन रहेगा। यहाँ पे देखिए 2025 लिखा है तो आप लोगों को 26 होगा, इस बार का है ना, इस बार का 26 होगा। दिस टाइप ऑफ चीज़ें आप लोगों को करना पड़ेगा एंड OBC कैंडिडेट्स को NCL आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, EWS कैंडिडेट्स को EWS भी सर्टिफिकेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आप लोगों को चाहिए होगा। बस इतना ही एंड आगे डिटेल्स की वीडियोस आप लोगों को मिलता रहेगा काउंसलिंग रिलेटेड एंड कुछ चीज़ें मैंने थोड़ा ओवरऑल में आप लोगों को यहाँ पे कुछ आइडिया देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक डिटेल वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे भी पूछ सकते हो। कहाँ पे? इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम कहाँ पे? इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तब तक के लिए बाय बाय।